नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन और अन अकेडमी में। आज मैं कुछ विशेष चर्चा करने के लिए आपके साथ आया हूं। बोले कि सर, चर्चा करने के लिए तो दो ग्रुप या फिर दो गुटों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब मैं जो कुछ आपको बताने वाला हूं या जो भी कुछ मैं आपके साथ डील करने वाला हूं, आप इस पर अपनी राय और अपने कमेंट जरूर करिएगा। टाइटल यहाँ पर है, आप थंबनेल में देख सकते हैं। थंबनेल में दिया हुआ है, क्या आप में ये काबिलियत है। किस काबिलियत की सर आप बात करने वाले हैं? बेटा, आप सभी को पता होगा कि रात्रि 9 बजे हम एक सेशन लेकर आते हैं। कहां पर? अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है। नहीं भी पता है तो उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं, रोजाना रात्रि 9 बजे 9 PM पर एक सेशन होता है। ये लाइव सेशन होता है, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर होता है और बिल्कुल फ्री होता है और अनलिमिटेड है। कोई इसके लिए चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। केवल करना आपको ये है, अन अकेडमी का लर्नर ऐप आप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करेंगे, आप मेरा नाम सर्च करिएगा। मेरा नाम जो आपका जो मिलेगा वहां पर एडुकेटर में आप सर्च करिएगा, यही स्पेलिंग डालिएगा, TARURANJAN। चाहे तो कैपिटल में लिख लीजिए, TARURANJAN। आप ये जाके फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे। बोले सर, ये सब क्यों बता रहे हो, इसका क्या रिलेशन है? रिलेशन बहुत बड़ा है। यदि आप लगातार मेरी क्लास में जुड़ते होंगे या अन्य फैकल्टीज के भी क्लास में जुड़ते होंगे, तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका परफॉर्मेंस, जिनका अगर मैं बातें करता हूं, जब वो आते हैं अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो बहुत ही उम्दा रहता है। यहां पर होता क्या है, जैसे हम एमसीक्यूज करवाते हैं, क्विज करवाते हैं, तो ये हमेशा टॉप 10 में रहते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं यहां पर नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि मैं किसी एक को फेवर कर दूंगा तो बाकी डिमोटिवेट हो जाएंगे, या एक को मैं बोल दूंगा तो मैं थोड़ा सा उसको बैलेंस करके चलना चाहता हूं। क्या होता है कि नाम में क्या रखा है, आप खुद आइए और देखिए कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, और क्या खासियत है। क्योंकि होता यह है ना, कई बार मैंने टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग इन द सेंस, जैसे कई बार मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन का जो रूप है वो चेंज कर देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर इन्हीं लोग जो है टॉप कर रहे हैं, तो मैं या तो उसमें ट्रू एंड फॉल्स खिला देता हूँ, या फिर मैं कुछ और अगर मैं यहाँ पर भारत दर्शन के एमसीक्यूज करा रहा हूं तो कभी उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस डाल दिए मैंने, कभी मैंने पॉलिटी के कुछ और क्वेश्चंस मैंने वहां पर डाल दिए, मैंने रिफॉर्म कर दिया, कभी करंट अफेयर के डाल दिए। बट स्टिल वो जो स्टूडेंट्स रहते हैं कुछ, वो हमेशा टॉप पर रहते हैं। और एक स्टूडेंट तो ऐसा है कि भाई लगातार 3 दिन उसने हैट्रिक बनाया। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता होगा, आपने देखा होगा अगर रेगुलर आते होंगे क्लासेस। तो सर, आप ये सब यहाँ पर क्यों बता रहे हो? मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर वो स्टूडेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ललक है, उसके अंदर एक, जो बोलते हैं ना, कि आग है। मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। बोले सर कैसे? आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है बेटा एक चैन। अगर मैं सिंपल मैं बात करता हूं, एक चैन की मैं बातें करता हूं, एक साइकिल की मैं बातें करता हूं। जब साइकिल कंप्लीट होता है ना, तो ही कोई चीजें कंप्लीट हो पाती है। साइकिल में जब कोई चीजें ब्रेक हो जाती हैं, या चेन में कोई चीजें जब ब्रेक हो जाती है, तो फिर वो सक्सेस नहीं रहता। आप कुछ मत करिए, आप जैसे कि किसी भी प्रोसेस की आप बातें करिए। जैसे आप दही जमाने की आप बातें करिए, आपने दही जमाया, आपने 6 घंटे तक रखा, उसके बाद अचानक उसको 2 घंटे के लिए कहीं बाहर लेके चले गए या कहीं और लेके, उसके बाद वापस से आप उसको जमा रहे हो, तो वो सक्सेस नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर आप दही जमा रहे हो, दही जमाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि मुझे 12 घंटे नॉन स्टॉप चाहिए होता है। एक बार मैंने जमाया, है ना, उसके बाद 12 घंटे तक मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने 6 घंटे दही जमाई, उसके बाद मैं बीच के आवर्स में कुछ और मैं कर ले रहा हूँ, उस दही के साथ मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा निकालू, थोड़ा सा और कर लूँ, फिर मैं इसको 6 घंटे के लिए रख देता हूँ, फिर मैं कुछ करता हूँ, फिर मैं 6 घंटे के, तो आप अगर 18 घंटे भी आप दे दोगे ना, तो भी ये सक्सेस नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर कोई चीज को अगर आपने पकड़ा है तो आप उसको प्लीज ब्रेक मत करिए। कोई भी सब्जेक्ट जब आप उठाते हैं तो उसको रैंडम मत करिए, आप उसके साथ कंसिस्टेंटली बनाए रखिए। क्योंकि जो चैन होता है ना, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है, एक दूसरे से चिपका हुआ होता है। और कई बार होता यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि हमको सब आता है, हम सब कर लेंगे, हमको नीड नहीं है करके। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। सबसे जो जो जेन्युइन अगर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं, तो मैं कई बार आप लोगों को बोला हूं, आप रात्रि 9 बजे आइए क्लासेस में, आपका भ्रम दूर हो जाएगा कि यस यू नो एवरीथिंग। आपको ऐसे ऐसी जानकारियां, ऐसे ऐसी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल नवीनतम होंगी, जो बिल्कुल यूनिक होंगी। और ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आता है, इसलिए हम यहाँ पर करवाते हैं। इसलिए आप अपनी काबिलियत बढ़ाइए,
अपनी काबिलियत चेक करिए, क्योंकि जब होता ही है ना बेटा, जितने भी हम मिसाइल की हम बातें करते हैं, जितने भी आपके स्पेस मिशंस की हम बातें करते हैं, एक बार में कहीं अंतरिक्ष में छोड़ नहीं दिया जाता, उसके पीछे कई बार टेस्टिंग करी जाती है। इसलिए कई बार करंट अफेयर्स में भी जब मैं पढ़ाता हूं तो आप लोगों को मैंने कई बार कहा है कि इस मिसाइल का किया गया सफलतापूर्वक परीक्षण। आप उस शब्द को पूरा पढ़िएगा, सफलतापूर्वक परीक्षण। सफलतापूर्वक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो निश्चित जो टारगेट रहता है ना, उसको क्या करता है, वो हिट कर जाता है। और परीक्षण यानी कि टेस्टिंग, हम टेस्ट कर रहे हैं, उसको टेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे मौसम में सभी कंडीशन में क्या हो सके, वो जो है परफॉर्म कर सके। तो वही टेस्टिंग के लिए आपको आना पड़ेगा। आप मान लेते कि भैया आपने पूरी किताबें पढ़ ली, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, आपने ये बहुत सारी किताबें पढ़ ली, आपको प्रैक्टिस ही नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप यहां पर इन बंदों के, इन बंदियों के मतलब उसके अगेंस्ट आप उनसे ऊपर आ सकते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप भाई इनको बीट नहीं कर सकते, तो फिर आपके पढ़ने का मतलब क्या। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैं टॉप 10 की मैं बातें करता हूं और जो स्टूडेंट्स जो इस सेशन को देखते हैं, जो 9 PM वाले सेशन को देखते हैं और मेरी बातें अगर लग रही सही है तो बेटा कमेंट जरूर करिएगा। मैं कमेंट का बहुत ही ज्यादा लाइक, बोलते हैं ना कि मुझे कमेंट चाहिए होते हैं मेरे सेशन में, मेरे वीडियोस में। लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर मैं कुछ रिकॉर्डेड डाल रहा हूं तो मुझे पता तो चलता है ना कि आपके अंदर की फीलिंग्स क्या है, आपकी भावनाएं क्या है। तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यस और नो, क्या ये चीजें आप फेल करते हो, फेस करते हो, हाँ या ना जरूर बताइएगा। जो बंदा या बंदी नंबर 1 पर है, कहा क्वेश्चन गलत होने से वो सीधे 10वें 12वें या 20वें नंबर पर आ जाता है, उसके बाद उसका वापस दोबारा लौट पाना काफी मुश्किल होता है। तो आप सोचो बेटा, 60-70 के स्टूडेंट्स जो रहते हैं वहां पर जनरली, अभी तो 100 पार नहीं हुए, 150 से 100 भी पार होंगे यदि आप लोग अधिक संख्या में आएंगे तो, क्योंकि मैंने बताया ना बिल्कुल फ्री होता है, आप वहां पर आइएगा जरूर, जुड़िएगा जरूर। तो अगर वहां पर आप जाके देखेंगे, एक क्वेश्चन गलत होने से आपकी रैंकिंग कहां से कहां चली जाती है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं मात्र बात करने वाला हूं 60-70 स्टूडेंट। बेटा इसी को अगर मैं 1000 कर दूं तो, क्योंकि अमूमन जितने भी एग्जाम अगर हम देखते हैं 60,000 से 70,000 जो स्टूडेंट है वो बैठते ही हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर बैठ जाएंगे लेकिन कम नहीं बैठते, ये एकदम कंफर्म है। तो आप सोचो ना, वहां पर तो रैंकिंग आपकी गजब की होने वाली है। एक क्वेश्चन के गलत होने से, है ना, कम से कम आपकी जो रैंकिंग है 1000-2000 गिरने वाली है। आपको लगता है ना सर एक क्वेश्चन क्या डिसाइड, बेटा एक ही क्वेश्चन डिसाइड करेगा तुमको, एक ही क्वेश्चन। और 1000-2000 का मतलब समझ रहे हो, 1000-2000 तो पोस्ट ही नहीं होते भाई, मैक्सिमम 300-400 ऐसी पोस्ट के लिए आता है। तो उसके लिए अगर इंटरव्यू है या 1/3 है तो तुमको कम से कम 100,000 या 1200 के आसपास रैंकिंग लानी पड़ेगी। 1200 रैंकिंग में तुम आ रहे थे, एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो, 1200 से तुम 2400 फेंका जाओ, 1200 से तुम सीधा 2400, तुमको समझ नहीं आएगा ये कैसे हो करके, लेकिन यस ये फैक्ट है। इसलिए बोल रहा हूं आप आइए, आप टेस्ट करिए, क्योंकि वहां पर आपके पास टेस्टिंग का मौका नहीं होगा, वहां पर सीधा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में सीधा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, वहां पर कोई आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें समझ आ गई होंगी। यदि आपके अंदर है काबिलियत तो आप अपनी काबिलियत को दबा के मत रखिए। बहुत से ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आते, आई डोंट नो क्यों नहीं आते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, एक तरह से आप उसको चैलेंज लीजिए कि सर हमको चैलेंज कर रहे हैं और आइए, आइए जरूर, क्योंकि आप आएंगे ना तो माहौल और अच्छा होगा। आप आएंगे और जो कमजोर स्टूडेंट है, कमजोर इन द सेंस इनको लगता है कि नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे, तो बेटा डरने की नीड नहीं है, आप भी आइए, सभी लोग आइए, पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, और रसरी आवत जात है तो सिल पर पड़त निशान। बार बार प्रैक्टिस करने से आप उसमें महारत जरूर हासिल कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो मेरा उम्मीद आप सभी बनाए रखिएगा, आइएगा, जुड़िएगा जरूर। और आज रात 9 बजे भी हम लोग करेंगे एक महत्वपूर्ण सेशन, ये रोजाना चलेगा रात्रि में 9 बजे अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।